हेलो फ्रेंड्स, योको टीवी पे एक नया ड्रामा आया जिसका नाम है द ब्लेस्ड ब्राइड। स्टोरी कुछ ऐसी है कि किसी को जान से मारने के लिए दो लोगों की शादी होती है। अब इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सुहागरात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्राइड जो है अपने ग्रूम को ड्रिंक टोस्ट कर रही होती है। दोनों अपना चीयर्स करते हैं और फिर ड्रिंक पीने के बाद जो दूल्हा होता है तुरंत ब्राइड को ले जाने लगता है सुहागरात के लिए। लेकिन जो ब्राइड होती है उसे कहती है रुको तो सही है, उसका जैकेट उतारती है, मतलब जो कोट होता है ऊपर रोब उतारती है और कहती है एक स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कहते हैं क्या? फिर वो टपक जाता है। इसके बाद जब वो टपक जाता है तो उसका रोब उस पर वो डाल देती, कहती बेवकूफ़ आदमी। और तभी वो अपनी नौकरानी को बुलाती है जो पीछे अलमारी में छुपी होती है। वो बाहर आती है उसके लिए कपड़े लेके। वो उससे पूछती है कि क्या आपने इसको जान से मार दिया? तो कहती है बकवास बंद करो, तुम बुलाई जो मैं तुमसे कहा था। तो कहती हाँ, और उसे ये कपड़े देती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि हम इस आदमी का लिंक वे का क्या करें। तो वो कहती है कि भाड़ में जाए ये आदमी, इसको यही रहने दो। वैसे भी अगर मेरे भाई ने मुझसे नहीं कहा होता कि इससे शादी करनी है तो मैं कभी भी इस आदमी से शादी नहीं करती। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसकी वाइफ नहीं बन सकती, बस कॉन्क्यूबाइन बन सकती हूँ। इतना बोल गई अपने कपड़े तुरंत चेंज कर लेती है और इसके बाद अपनी नौकरानी से कहती है चलो साथ चलते हैं बेबी। तो कहती है रुको आप चलो, मैं आती हूँ मालकिन। और फिर ये कंगारू की तरह कूदते हुए खिड़की से बाहर भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लिंगवे था वो नहीं था बल्कि ये था, और वो हंस रहा है क्योंकि उसको वो जो भी वहाँ सुहागरात रूम में हुआ सब ये चीज़ जान गया था। इसको शक था कि वो दुल्हन इसको मारने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो वो वही कहता है कितनी बेवकूफ़ लड़की है, उसको यही पता नहीं चला कि उसका असली दुल्हा कौन था और उसने दूसरे आदमी को ही जो वो पॉइजन पिला दिया। बेवकूफ़ लड़की। तो फिर उसका नौकर कहता है आप कितने समझदार हैं मालिक, आप उसकी चाल पहले ही समझ गए। तो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल समझदार हूँ, मैं तो पैदा ही समझदार हूँ, एक नंबर का एरोगेंट पर्सन ये। उसके बाद उसका जो नौकर कहता है तो क्या मैं किसी को भेजूँ उनको वापस लाने के लिए? तो कहता है इतनी बेवकूफ़ लड़की हमारे किस काम की, कोई ज़रूरत नहीं वापस लाने की, भागने दो उसको। उसके बाद वो नौकर को भेज देता है और ये अपना एकदम ईगो में अपने 7वें आसमान पर चढ़े हुए उठते हैं और उठते ही फिर चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। तभी इनका नौकर आता है और कहता है मालिक क्या हुआ? और फिर अपने आदमियों को बोलता है कि जाके हॉस्पिटल जो इनका इंफर्मरी होती है वहाँ से लेके आने के लिए। याओ इन नाम है उसका। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है वो बहुत खुश है क्योंकि ये आज पंछी की तरह आज़ाद है। और फिर ये पंछी की तरह उड़ते हुए सीधे जाके सामने वाली बड़ी दीवार से भिड़ जाती है और थर करके नीचे आ जाती है। फिर कुत्तों की तरह कुत्तों के रास्ते से वो बाहर निकलती है जहाँ एक कुत्ता इसको देख के इसके साथ खेलने लगता है, पर ये उसको भगाने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, उनको देख के चूहे की तरह थर थर काँपने लगती है। पर तभी वो जो इसका मालिक जो नौकर होता है इस हीरो का, वो आता है और इसके बैग में लिखा होता है कि हॉस्पिटल से है। तो समझता है कि ये नर्स है, इसको लेके वहाँ से जाता है, नया से डॉक्टर जो भी समझ लो। यहाँ हमारी हीरोइन आती है और फिर ये जो है हीरो को देखती है। हीरो को देखते ही ये बिल्ली की तरह एकदम स्माइल करने लगती है क्योंकि इसके लिए ये एकदम आइसक्रीम था, इसको देखने में मज़ा आ रहा था। तो जो ये नौकर होता कहता है अरे देखो मत, इसको बचाओ। तो फिर ये समझ जाती है कि इसने इसका बैग देखा इसलिए ये ऐसा सोच रहा है कि ये नर्स है। तो फिर ये जाती है और उस अपने हीरो का जो है नर्व्स चेक करती है और सोचती है कि ओ गॉड, मैंने आज तक कभी किसी की जान नहीं बचाई, पर ऑल्दो मुझे मारना तो आता है, पर छोड़ो नाटक कर लेती हूँ, उसमें क्या है। उसके बाद फिर वो पूछती है इस नौकर से ये बेहोश कैसे हुआ? तो कहता है कि शायद ज़्यादा देर तक नहाने की वजह से। तो हीरो तरफ देखती हो और एकदम मुस्कुराते हुए कहती है क्या बात है, भगवान ने सब कुछ चेहरे में ही दे दिया, दिमाग के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, खाली खोपड़ी कहीं का। उसके बाद ये उस नौकर से बोलती ऐसा करो, मेरी जो मेडिकल किट थी ना वो मैं दीवार के उस पार छोड़ के आई हूँ, तो तुम जाके लेके आओगे। तो ये भागता हुआ जाते लेकर आता है। उसके बाद अब ये सोचती कि अब मैं भाग सकती हूँ और ये भागने वाली होती है। तब भी ये बंदा इसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो हकलाते हुए कहती है कि मैं एक फिजिशियन हूँ। तो फिर वो कहता है तुम मुझे मेडिसिन दो। हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा हकला रही होती है लेकिन फिर भी कहती है अच्छा मेडिसिन ठीक है मैं देती हूँ। उसके बाद वो मन में कह रही होती है मेरी आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं, पर सॉरी मैं मजबूर हूँ। और जो एक पिल जो इसने अपने उस नकली दूल्हे को दी थी उसकी एक पिल बाद बची होती है, वो तुरंत एक कप में घोल के इसको दे देती है और ये पी लेता है। जिसके बाद 1 2 3 और ये गॉन। फिर ये एकदम चिड़िया की तरह दोबारा चहकते हुए उसके पास जाती है और एकदम जैसे बिल्ली जब सोई होती है तो चूहे नहीं कूदते उसके आसपास, उसके मुझे साथ खेलना था, बिल्कुल वैसे साथ खेलने लगती है। मतलब एंजॉय कर रही थी लड़की, सही में ब्यूटी को एंजॉय करती है। पर तभी ये
भूखे शेर की तरह आके खोल लेता है और एकदम डर जाती है, एकदम चुहिया लग रही होती है इस समय। उसके बाद ये उससे कहती है कि अरे तुम टपके नहीं। तो फिर वो कहता है तुमने मुझे पॉइजन करने की कोशिश की ना। तो इसके मुंह में जो टैबलेट होता है उसने पूरा नहीं पिया था, तुरंत इसको अपने मुंह से मुंह ट्रांसफ़र कर देता है। ये तड़पती रहती है लेकिन वो नहीं छोड़ता और पूरा ये निगल जाती है और फिर ये एकदम तड़पने लगती है। तड़पने के बाद हमारा जो हीरो है वो खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी हीरोइन मर गई है उसकी फ्यूनरल की तैयारी हो रही है, जहाँ उसकी नौकरानी खूब रो रही है कि अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। पर नेक्स्ट ही पल में ये सोच रही हैं इतनी जल्दी जो है हीरोइन मर गई, ऐसा कैसे। हाँ कि ओ माय गॉड, अब मैं हीरोइन हूँ क्या, तो फिर अब हीरो कौन होगा। तभी सामने से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये तो देखते तब तक ये गिर जाते हैं पर फिर एक खड़े होते हैं। ये बेसिकली हीरो के दोस्त है। ये उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और अभी भी तुम्हारी धर्मपत्नी टपक गई। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या पता, हो सकता है इन लोगों ने शादी इसीलिए की हो ताकि हमारे ख़ानदान को बर्बाद कर सकें। तो फिर इसका दोस्त को बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन ये लड़की तुम शादी करने को तैयार नहीं थे। और फ्लैशबैक में हम दिखाते हैं कि ये इसका भाई है इस लड़की का। ये इससे कहता है लिंगविन, मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर हमारी हीरोइन कहती है गले लग के कि ठीक है भाई मैं नहीं करूँगी। ऐसा करते हैं शादी कैंसिल कर देते हैं और मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये फिर रियलिटी पे आता है, अरे नहीं तुम्हारी एज हो गई है, अब कब तक यहाँ रहोगी। और फिर उसको ऐसा फेंकता है बाहर की तरफ कि सीधे जाती है टोली में। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे इसको उसका दोस्त को सुना रहा होता है उसने तुमसे शादी करने को मना कर दिया था। कि सुन के ये कुछ खास मतलब इसको कुछ खास खुशी नहीं लग रही थी। फिर ये कहता है हो सकता है लोगों ने ये ट्रैप सेट किया हो। तो वो कहता है इतना, फिर वो कुछ बोलता नहीं है उसका दोस्त। के बाद जिस कॉफिन में उसकी लाश पड़ी होती है वो एकदम हिलने लगती है और सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी कॉफिन का दरवाज़ा खुलता है और हमारी हीरोइन उठ के आती है जो अभी भी ये सही में बहुत बड़ी वाली फ्लर्ट है। तुरंत ऐसे एकदम हाई करती है, हे हैंडसम, और हमारा हीरो एकदम उसको देख के स्माइल करता है। खैर और फिर ये बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी भी बेहोश है। हमारा हीरो उसके बगल में बैठा है। उसके बाद वो उठती है, उससे पूछती तुम कौन हो, तो क्या फिजिशियन हो। तो फिजिशियन हो तो फिर वो कुछ नहीं बोलता पर वो आगे यही बोल देती है कि ज़रा देखो मुझे क्या हुआ है। तो ये सोचता है लगता है ये दवा के असर की वजह से अपनी याददाश्त भूल गई है, चलो अच्छा है अब मैं इससे सच उगलवा सकता हूँ। उसके बाद ये इसके बगल में बैठा रहता है। तभी इसका वो नौकर आता है तो उसके नौकर को पहले ही बोलता है देखो मैं फिजिशियन हूँ तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उसका नौकर समझ जाता है कि मालिक एक्टिंग कर रहा है। तो वो बोलता है कि ये मुझे जो मैडम है इनका ये बैग मिला था। बैग का नाम सुनते ही हीरोइन में तो जैसे जान आ गई। वो तुरंत उठ खड़े होकर तुरंत उस बैग को पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू वेरी मच। और बैग को लेके फिर हीरो भी देख रहे होते हैं ये क्या हो गई, क्या कर रही है औरत ये। और फिर कहती है अब बस मुझको दे दो मैं जा रही हूँ। और फिर ये लेके भागने लगती है। तो उसका ये जो पति देव है यानी जो हीरो है उसको पकड़ लेते हैं और इससे पूछते हैं अरे ये बैग कितना ख़राब लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसको बाहर फेंकने में। कहते नहीं मत करो आई डोंट नीड योर हेल्प। पर ये खींचते हैं और इसमें पूरा सामान गिर जाता है जिसमें कि एक बॉटल से पॉइजन लिखा होता है। वो एकदम देख एकदम घबरा जाती है। वो तुरंत वो बॉटल उठा लेती है, कुछ नहीं शुगर बॉल्स हैं और सारा खा जाती है। लेकिन इसके बाद फिर ये पानी पीने लगती है बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से ये सारी कटकने के बाद ये पानी पीती है और अभी मुड़ती ही है कि एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि इसके हस्बैंड के हाथ में 3 बुक्स होती है। इन बुक्स के नाम बहुत मस्त हैं यार। 100 तरीके अपने हस्बैंड को जान से मारने के, खूनी बनने के लिए आपको कौन कौन से गुण चाहिए, और सबसे आखिरी वाला कैसे एक एलिगेंट विधवा की तरह जिए। सही में नाम कितने अच्छे। जिसको ये फिर पकड़ लेती, कहती ओहो ये मुझे ऐसे ही मिल गया था, मैं जा रही थी, ये सेल पे थे, मुझे क्या पता कि मतलब ये सब फालतू हैं। फिर करके सारे बुक्स बाहर फेंक देती है। उसके बाद फिर से उसको याद आता है कि इसने एक्टिंग की थी मेमोरी गायब होने की। तो फिर ये फिर से नाटक करने लगती है। तो जो उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़ता है और उसको पास जाके उससे कान पे कहता है डियर घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और ये एकदम डर जाती है। फिर वहाँ से वो भाग जाता है। यहाँ पे सारा सामान उसका रखा होता है जो उसको पोटली में मिला होता है। और हीरो फिर वो बुक उठाता है जिसमें हीरोइन खुद लिखती होती है। तो उसमें उसकी स्टोरी लिखी होती है कि जो वो उसका जो भाई था उसकी फैमिली, बेसिकली ये लड़की जो है इस लड़की को अडॉप्ट किया गया था इसके भाई की फैमिली के द्वारा 14 साल तक। तो फिर इसके भाई ने बोला कि इतने साल
मतलब हमने तुम्हें रेस किया है तो मैं तुम प्लीज़ ये शादी कर लो। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या थी कि ये जो हीरो है ये उसको एज अ मेन वाइफ लेने को तैयार नहीं था। उसको ये था कि दूसरी औरत के तौर पर, क्योंकि एक होता है ना कि इन लोग का क्या होता था कि इसे एक मेन वाइफ होती है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब इस तरह का हिसाब होता है, मतलब मेन वाइफ ही सब कुछ होती है। तो वो कह रहा था कि मैं इसको एज अ मेन वाइफ शायद बिल्कुल नहीं करूँगा, कॉन्क्यूबाइन तो मैं रख सकता हूँ पर मेन वाइफ तो नहीं रहेगी ये। तो फिर वही वो शिकायत कर रही थी, पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी है, कह रहा कि मेन वाइफ नहीं रखेगा पगला कहीं का। और फिर वो आगे बताती कि मेरा भाई कहता था कि मैं उसको जान से मार दूँ बिना किसी के नोटिस हुए, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं इतनी पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी को जान से मार के लॉ ब्रेक कर दूँ। और वैसे भी जिसने मुझे रेस किया उनको ऐसा थोड़ी ना हम एहसान चुकाते हैं, तो गलत बात है, ये तो फ़ायदा उठाना हुआ। तो उसके बाद फिर आगे ही बताती है कि जो उसने जो पॉइज़न था उसमें उसने मतलब उसको नकली पॉइज़न से रिप्लेस कर दिया था, इसीलिए जिसने भी खाया वो उनमें से कोई भी नहीं मरा, ना तो वो जो सब्स्टिट्यूट ग्रूम था वो भी नहीं मरा, वो खुद भी इसलिए नहीं मरी थी। तो इतना पढ़ने के बाद तो जो हीरो होता है वो थोड़ा सा उसको लगता है कि लड़की अच्छी है, तो वो सोचता है कि सही में इसका जो भाई है वो बहुत चंट है, वो मुझे मारने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी जो बहन है ये इतनी अच्छी है। चलो सही है, अब देखेंगे कि ये कैसी है। तो ये एपिसोड यहीं